ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया। फिर ब्रह्मा जी कौन आए बीच में? बोले ब्रह्मा जी आए मान के रूप में, अहंकार के रूप में। कौन सा अहंकार? कि मैं ही करने वाला हूं। करने वाला, अरे ये तो जगत का नारायण। जैसे कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसा अहंकार ले आते हैं, अरे हम तो कर रहे हैं, हम ही तो करने वाले, हमारे से अलावा कौन कर सकता है। और कितने लोग इस भूल में रहते हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि दुनिया किसी के लिए कभी रुकी ही नहीं, कभी किसी के लिए नहीं रुकी, और ना ही किसी के बिना कभी काम रुका है। हो सकता है काम थोड़ा कम हो, और हो सकता है काम बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन यह संसार कभी भी किसी के लिए नहीं रुका है। इस धरा ने कितनों को हजम कर डाला, बड़े बड़े बलिष्ठों को खा गई, बड़े बड़े धनाढ्यों को खा गई, बड़े बड़े ज्ञानियों को हजम कर गई। तो हमारी तो बिसात ही क्या है। ब्रह्मा जी को भी मान हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो मैं ही इस सृष्टि पे उत्पन्न करने वाला हूं, पैदा करने वाला मैं ही हूं, और ये जो यहां पर अपने आप को भगवान मान रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। और परीक्षा ली है, जबकि भगवान अपने ग्वाल वालों के संग बैठ करके उन भक्तों के बीच में और भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा भगवान है, अरे जो आकर के जूठन खा रहा है। जब ये बात देखी तो बछड़ों को उठा करके लेकर के गए, और जब बछड़ों को उठा करके लेकर के गए तो भगवान ने ध्यान दिया, देखा कि ये तो ब्रह्मा की करतूत है। इधर ब्रह्मा जी ने मौका पाया, और मौका पाते ही लेकर के गया है ग्वाल बालों को भी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये स्थिति साल भर तक चलती रही। भगवान जान गए ये ब्रह्मा ने सारा करा धरा है। साल भर के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि अब इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। समझिएगा, फिर वही कथा आपको बता रहा। घमंड को दूर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितने लोग कहीं पर भी कोई कार्य हो रहा हो, उसमें अपने अहंकार को ऐसा झलकाते हैं कि जैसे हमारे बिना काम चलेगा ही नहीं। लेकिन ये सच है, अगर परमात्मा ने चाहा तो काम कभी रुकेगा नहीं, और अगर परमात्मा ने नहीं चाहा तो सारी दुनिया एक हो जाए, वो काम कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। उसकी सत्ता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। जितनी देर तक वो नचाना चाहता उतने देर तक वो नचाता रहता है। ब्रह्मा ने कहा, बोले अब इसकी अकल ठिकाने आ गई हो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देखा कि जो ग्वालवाल ऊपर हैं वही ग्वालवाल नीचे हैं। कि यावंतो गोकुले बालः सवत्सा सर्व एवहि माया सये सयाना में नाध्यापि पुनरुत्थितः। जो बच्चे ऊपर हैं वही बच्चे नीचे हैं, जो ग्वालवाल ऊपर हैं वही ग्वालवाल नीचे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब ब्रह्मा जी ने अब ध्यान लगाया, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है अवलोकन करना। ध्यान का मतलब है कि सोच करना, विचार करना। कि कभी बैठ करके सोचिए कि क्या सच में ही मैं सब कुछ कर रहा हूं। आप किसी भी व्यवस्था को देखिएगा, एक व्यक्ति पर कभी भी एक व्यवस्था निर्भर नहीं रह सकती है। बिल्डर बोले कि मैं सारी बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूं तो उसकी मूर्खता है। अरे कितने लोग उसमें कितने प्रकार से इन्वॉल्व हैं, कितने प्रकार से। सीमेंट वाला सीमेंट भेज रहा है, रेते वाला रेता भेज रहा है, लोहे वाला लोहे भेज रहा है, लकड़ी वाला लकड़ी भेज रहा है। फिर जिस पर जगह बननी है वहां जगह भी चाहिए। फिर उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए फिर मिस्त्री भी चाहिए, उसमें भी अलग अलग तरह के मिस्त्री। और कभी विचार करिए, सारा मकान बहुत बढ़िया बन गया और जिससे आप बिजली की फिटिंग करवा रहे हो वो श्रीमान जी भाग गए, तो सारी बिल्डिंग पे करा धरा रह जाता है। व्यक्ति का सारा मूड ऑफ हो जाएगा। इतनी बढ़िया कोठी तैयार की, देखो बिजली वाला ही भाग गया और 6 महीने हो गए अभी बिजली वाला कोई मिला ही नहीं। और अगर उसको कोई बोल दे कि तो खुद ही फिट कर दे, भले उसने पैसे लगाए हैं, लेकिन फिर उसको समझ में आ जाती कि भैया बिजली वाले की बड़ी जरूरत है।
कोई भी सिस्टम ऐसा दुनिया का है नहीं जो एक पर, सिवाय परमात्मा के। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इंसान कभी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये तो मरता भी है तो मरने के लिए भी शमशान घाट पे 4 बंदे चाहिए इसको ले जाने के लिए। ये अकेला वहां भी नहीं पहुंचता है। और जो इस भूल में रहते हैं या फिर जिनको इस बात का गुमान होता है कि मैं ही कर रहा हूं, वो धीरे धीरे समाज से भी अकेले पड़ जाते हैं और लोगों को भी ठेस पहुंचाते चले जाते हैं। इसलिए कहा कभी गुमान नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी ने समझ में आ गई भैया ये तो मैंने मामला गड़बड़ कर दिया है, मैंने तो भगवान से ही पंगा मोल ले लिया। अरे मैं तो उस अहंकार में आ गया था, जबकि भगवान ने मुझे चतुश्लोकी का भी ज्ञान दिया। यानी शास्त्र का अध्ययन श्रवण हम बार बार करते रहते हैं। जितनी कथाएं सुनते हैं उनको अगर जीवन में हम सभी उतार दें तो संसार बहुत बढ़िया बन जाए।